हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डिक्रिप्टेड। ये लेबर लॉ सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू लेबर लॉज पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि जो PIL होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो कैसे हेल्प करते हैं लेबर लॉज को इन्फोर्स करने में। उससे पहले हम पढ़ते हैं PIL आए कैसे थे। तो जो PIL है उसका इंट्रोडक्शन हुआ था इस केस से, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको ट्रांसफर्स ऑफ जजेस केस भी कहते हैं। इस केस के अंदर कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ PIL को फॉर्मुलेट करा था और कहा था कि अगर ऐसा कहीं भी लीगल रॉन्ग हो रहा है, किसी को लीगल इंजरी हो रही है, या तो किसी इंसान को या फिर पूरी क्लास को, उनका कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है और वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं पॉवर्टी, हेल्पलेसनेस या फिर डिसेबिलिटी या फिर इकोनॉमिकली रीजन की वजह से, तो फिर इन सिचुएशन में एक कोई दूसरा इंसान इन लोगों के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। तो हम देख सकते हैं जो यूजुअली लेबर होते हैं वो पुअर होते हैं या फिर हेल्पलेसनेस होते हैं या फिर डिसेबल्ड या फिर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में होते हैं। तो इस वजह से PIL उनके लिए फाइल की जाती है यूजुअली, और हमने देखा है पास्ट में ऐसा हुआ भी है कि लेबर लोगों के लिए PIL फाइल हुई है। लेकिन कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि PIL अगर फाइल हो रही है तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई PIL इस इंटेंशन से फाइल हो रही है कि कोर्ट का प्रोसेस स्लो हो जाए, तो फिर उसको डिस्करेज करना चाहिए और उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। और कोर्ट ने यहाँ पे दिखा दिया कि जो कोर्ट है वो बस बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाइकून के लिए नहीं है, बल्कि पुअर और डाउन ट्रेडन लोगों के लिए भी कोर्ट है। ऐसा हमने एक रीसेंट एग्जांपल भी देखा है, जहाँ पे एक लेटर जो कि एक जज को लिखा गया था अपनी प्रॉब्लम बताते हुए, उस लेटर को एक रिट पिटीशन का दर्जा दे दिया था और फिर केस फाइल हो गया था एक लेटर के द्वारा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।